सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। स्पेशल इसलिए क्योंकि चमत्कार का लाइव टेस्ट आज यहां पर होने वाला है और जो शख्सियत इस वक्त न्यूज नेशन के स्टूडियो में हमारे साथ हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं अनुराग। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं अवध सरकार। बहुत बहुत स्वागत है अवध सरकार जी आपका। और दूसरी बार न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए हैं, तीसरी बार हम अवध सरकार के साथ ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें चमत्कार का लाइव टेस्ट हो रहा है। चमत्कार वर्सेस विज्ञान, ट्रिक या दिव्य ज्ञान। टीकमगढ़ में लहरैन सरकार का दरबार, चमत्कार। नरेंद्र दास महाराज लगाते हैं दुकान। चमत्कार के लाइव टेस्ट में धरा रह गया सारा ज्ञान। न्यूज नेशन के मंच पर नरेंद्र दास के फर्जीवाड़े का खुलासा। अपने लोगों को बैठाकर भक्तों को दे रहे थे झांसा। मेंटलिस्ट से डायरेक्ट सामना। दर्शकों ने आस्था और पाखंड के बीच फर्क चुना। ग्वालियर का दिव्य त्रिकालदर्शी दरबार। महंत आनंदेश्वर महाराज दिखाते हैं चमत्कार। बिना लिखे पर्ची बना देते हैं। समस्या बाद में पूछी जाएगी, पहले चमत्कारिक अर्जी लगाई जाएगी। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा के दावों की खुली पोल। मेंटलिस्ट ने दिखाई ट्रिक, दर्शक समझ गए बाबा ने किया है बड़ा झोल। रायपुर में मां मातंकी का दिव्य धाम बनाया। प्रेमा साईं महाराज ने दरबार सजाया। पर्ची निकाल समस्या का हल बताते हैं। दवा की दुकान भी चलाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा कुछ साबित नहीं कर पाए। मेंटलिस्ट पर कॉमन पर्ची बनाकर चमत्कार दिखाए, लेकिन नहीं बनी बात। बाबा को पाखंड खुलने का हुआ आभास। सतना के सिद्धेश्वर धाम वाले महाराज चमत्कार का दिखा रहे थे अलग अंदाज। भूत भविष्य दर्शन का कर रहे थे दावा। लोगों को मूर्ख बना रहे थे बाबा। बाबा न्यूज नेशन के मंच पर आए। नाम आदर्श, लेकिन कृष्ण और शास्त्री भी लगाए। आचार्य ने दी उपाधि पर चुनौती। बाबा की बंद हो गई बोलती। देवघर के त्रिकुटा क्षेत्र में बाबा अजयनाथ ने बनाया धाम। माता का नाम सिंदूर फैलाकर लिख देते हैं दिव्य पैगाम। न्यूज नेशन के मंच पर अजयनाथ बाबा की परीक्षा। धर्म के विद्वानों के बीच क्रिया की हुई समीक्षा। बाबा ने किया सरेंडर, अब कुछ नहीं लिखेंगे पर्ची पर। मथुरा के गोवर्धन धाम में दिव्य चमत्कार। भूत भविष्य और समाधान बताने वाला लगता है दरबार। धाम का नाम अवध सरकार। अर्जी वाले भक्त करते हैं साक्षात्कार। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा की 2 हाजिरी पूरी, लेकिन कुछ बताना अभी भी है जरूरी। चमत्कार के लाइव टेस्ट में तीसरी हाजिरी देंगे बाबा, सिद्ध कर पाएंगे दावा। चमत्कार की परीक्षा, पर्ची की होगी समीक्षा। तो आज चमत्कार के लाइव टेस्ट में अवध सरकार धाम के अवध शास्त्री हैं जो पर्ची निकालकर भूत भविष्य और वर्तमान स्थिति बता देते हैं। लेकिन क्या सच में अवध शास्त्री की पर्ची किसी प्रकार की सिद्धि है या फिर वो मेंटलिस्ट की तरह ही ट्रिक करते हैं? आज इसका पूरा खुलासा होगा, लेकिन इस खुलासे से पहले एक रिपोर्ट देखिए। चमत्कार का लाइव टेस्ट, दिव्य पर्ची कितनी परफेक्ट। दिव्य शक्ति और चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं की सच्चाई जानने के लिए जारी न्यूज नेशन की मुहिम में लगातार बाबाओं के दावों को परखा जा रहा है। और इस परीक्षा में तर्क को चुनौती देने फिर शामिल हो रहे हैं अवध सरकार के महंत अवधेश शास्त्री। राम कुमार जी के पिताजी का नाम छोटेलाल है, काम नहीं चल रहा। उनके पिता का नाम इंद्रदेव है, कर्जा हो गया, 74 से 80 लाख के बीच हो गया। मंत्र का जाप करें, मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा। अवधेश शास्त्री यानी वो बाबा जो पर्ची निकालकर भूत भविष्य बताते हैं और इसे सिद्धि से प्राप्त दिव्य शक्ति बताते हैं। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे आज एक बार फिर परखा जाएगा। लेकिन इस परीक्षा से पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। गोवर्धन वाले अवध सरकार धाम के महंत का नाम अवधेश शास्त्री है। बाबा का धाम मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन में है, जहां वो दरबार लगाते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास साक्षात हनुमान जी से प्राप्त सिद्धि है। इसलिए बाबा को न्यूज नेशन ने चमत्कार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया। पहले साक्षात्कार में बाबा अपने धाम से लाइव जुड़े और कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखाई। आपके ये टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा। हाँ, जैसे मेरे हाथ में टैटू है, हाँ, ऐसे आपके टैटू होगा। हाँ, और टैटू में ओम नमः शिवाय लिखा होगा। है, ये रहा। श्री राम गोविंद आपका नाम
पहले साक्षात्कार में बाबा ने जो दिखाया वो सिद्धि कम ट्रिक ज्यादा लगी, इसलिए बाबा की दिव्य शक्ति पर प्रश्न बने रहे। इसलिए बाबा के दावों की साक्षात पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें चमत्कार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया और बाबा ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। आप एक नोट निकाल लीजिए जिसका नंबर जो है 1781 होगा बाद का। क्या बाबा नंबर बताया आपने? 1781 1781। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा के चमत्कार को परखने के लिए तर्क, विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म और मेंटलिस्ट का पैनल बैठा और उनके प्रश्नों का बाबा पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देते रहे। बाबा ने बताने की कोशिश की कि जो वो कर रहे हैं वो ट्रिक नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान से प्राप्त चमत्कार है। यानी बाबा अपने उन दावों पर बने रहे जो वो अपने दरबार में किया करते थे और चमत्कार की इस कहानी को गढ़ने के लिए बाबा जिस तरह की भूमिका बना रहे थे वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा लग रही थी। दावा था कि अवधेश शास्त्री को हनुमान जी सीधे आदेश देते हैं। किसी व्यक्ति और समस्या के बारे में हनुमान जी बताते हैं, वो हनुमान जी तक पीड़ित व्यक्ति की अर्जी पहुंचाते हैं और हनुमान जी उनके कानों में प्रश्न और समाधान दोनों बता देते हैं। लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर जब वो पहुंचे तो बिना सिद्धि के मेंटलिस्ट ने भी बाबा की क्रिया को ट्रिक के जरिए दिखा दिया। आप खड़े हो जाइए मैम। आप स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहती थी। प्रश्न अपने दिमाग में रखिएगा। अपने दिमाग में रखिए, वो कह रहे अपने दिमाग में रखिए। ये इन्होंने अभी पर्ची बनाई, आप दरबार में नहीं है लेकिन पर्ची बना दी आपने। पर्चा बना दिया महाराज। इसलिए बाबा अवधेश शास्त्री ने एक बार फिर से न्यूज नेशन के मंच की मांग की और इस मांग को न्यूज नेशन पूरी करने जा रहा है ताकि चमत्कार और पाखंड का फर्क सामने आए। अवध सरकार ने चुनौती हर बार स्वीकारी है, उस चुनौती का जवाब दिया है अपने तर्क के आधार पर, अपने अनुभव के आधार। लेकिन चुनौतियां जो खड़े करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तुषार राजकुमार जी हैं, आप जाने माने मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं, आप भी जाने माने मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ एक और खास पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ यति चेतनानंद जी जुड़ रही हैं, आप हिंदू धर्माचार्य हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, आप जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो दर्शक अब तक नहीं जानते हैं आपके बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। कहाँ आपका आश्रम है, क्या आप काम करते हैं, कब से आप काम करते हैं? सबसे पहले तो समस्त भारतवर्ष में बसे हुए व भारत से दूर बसे हुए समस्त सनातनी हिंदू भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए, छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद, बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हुए, और पैनल पे सभी गणमान्य विराजे हुए मेंटलिस्ट, डॉक्टर साहब, देवी माँ, मेरे बड़े भाई को प्रणाम करते हुए, समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए, ये दास आपके चैनल के माध्यम से हजारों करोड़ों देखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना हुआ है। तो चैनल के सभी लोगों को भी साधुवाद, आशीर्वाद। अवध सरकार बालाजी आप पर कृपा करें, आप कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, देश का कल्याण करते रहिए, देश का उत्थान करते रहिए, देश का इतना नाम कर दीजिए कि जितना और दूसरे विदेशी हमारा धन लेकर के चले गए वो वापस आ जाएं और कहें भैया आपको धन अपने पास ले लो और हमें माफ़ कर दो। आपको नहीं लगता लेकिन कि ऐसे भागवत करते करते, सत्संग करते करते, धर्म के प्रति लोगों को बताते बताते जो बाबा और ऐसे जो और लोग हैं जो कथावाचक हैं वो कहीं ना कहीं अपना हित देखने लगते हैं? उन्हें लगता है कि अब तो लोग आ गए, हम बड़े बन गए, हम उनके लिए सब कुछ बन गए, अब तो हम ही एक माध्यम है भगवान से जुड़ने का, बस अब जो हैं हम ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान। भगवान को जहाँ पुकारो वहाँ भगवान है, कहाँ नहीं है। ताल मजीरा पुन बजावत फिरे पर मीरा सी मतवारी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में पर काड़न को पहलाद कहाँ। पहलाद बनिए, नरसिंह प्रकट हो जाएंगे। ये हमारा सनातन है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा भाव है। व्यक्ति अगर छोटा है तो छोटा ही रहे। देखिए, दास छोटा है और छोटा ही रहेगा। धन छोटा और बड़ा आपकी नज़र में हो सकता है, मेरी नज़र में धन नथिंग। अगर व्यक्ति मर जाए उसे कहो कि लो आप करोड़ों अरबों ले लो, जिंदा कर दो, नहीं कर सकता। तो ये जीवन जो मिला है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगरा। अरे ये शरीर जो मिला है ना, ये कुछ समय के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, समाज में कुछ स्थापन करने के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। अगर हम कथा कह रहे हैं जी, कहीं तो कथा हम कह रहे हैं तो कथा से ऐसा हो कि कम से कम ज़्यादा नहीं, वहाँ 100 लोग आ रहे हैं ना,
तो कम से कम 50 आदमियों के भी अगर जीवन बदल दें आप, 50 आदमियों को भी बुरे रास्ते से सही रास्ते पर लाएं, तो मुझे लगता है वो कथा करना अच्छा है और उस कथा से जगत का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो बात पयोधी कह रही थी अभी, आप जैसे जो धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, उन पर सवाल भी बहुत खड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए साहब, ये तो पाखंड है, ये आडंबर है, ये सनातन का अपमान है, ये आस्था का मजाक है। उन लोगों को क्या जवाब देते हैं? उन लोगों के लिए एक जवाब देते हैं, सेम टू यू। एक ही जवाब है, बहुत छोड़ा, सेम टू यू। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। अगर आपके मन में जो भाव होगा, सामने वाले को वही दिखाई देगा। मुझे पयोधी दीदी दिखाई दे रही, मुझे दीदी का रूप दिखाई दे रहा है, किसी को माँ का रूप दिखाई दे रहा है, किसी को बुआ का रूप दिखाई दे रहा है। आप में मुझे भगवान दिख रहे हैं, साक्षात तो दिख रहे हैं। मेरा ये भाव है, हर एक इंसान में भाव प्रकट है। यहाँ दीदी बैठी, उनके मन में मुझे भाव दिख रहा है, यहाँ भैया बैठे, उनके मन में, समस्त जो जनता यहाँ बैठी, सबके हृदय में मुझे भगवान ठीक दिखाई है। दे लेकिन रहा है। आपको नहीं लगता जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, उसमें भी जब हम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात करते हैं, साधकों की बात करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी उम्र दी है साधना के लिए, उन्होंने अपनी पूरी उम्र दी है गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए। आपको नहीं लगता आज तो कोई भी आता है और कहता है कि मैं बाबा हूँ, कोई भी आता है और कहता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञान तो शास्त्रों का किसी को है ही नहीं? देखिए, आपने इतनी कम उम्र में भागवत करना शुरू कर दिया था। देखिए, मैं 7 वर्ष का था तब। देखिए, मेरे दादाजी जो थे वो सिद्धराम दास नाम था उनका, और उन्हें भगवान शंकर की ज़्यादा इष्ट था। भूत प्रेत इत्यादि या गांव में चिकन पॉक्स क्या होता था वो चेहरे पर हो जाते थे, तो उनके झाड़ने मात्र से ठीक हो जाता था। अब उस टाइम पे कहाँ गांव थे, कहाँ दूर था, उससे सही हो जाता था। वो ये प्रत्यक्ष गांव में जाकर के आप पूछ सकते हैं कि सिद्धराम दास महाराज ऐसे थे। चोरी किसी ने कर ली गाँव में तो लोग आते थे, बाबा हमारी चोरी होगी। चोरी भी किसकी? बैलों के जो सींग में कुछ बांधा जाता था और पैरों में पैजमनी, तो वो बड़ी महंगी आती थी, वो चोर कर ले गए। तो मुझे मेरे फादर बताते, गांव के लोग बताए, तुम्हारे दादा ने तो चोरी करने वाले आएगी महाराज चोरी हो गई और बता दो, तो वो पत्रा के द्वारा देखती कि शायद इस दिशा में गई है। और मैं एक कुछ क्रिया करता हूँ कि गांव में से जिसका रात्रि में पेट दर्द हो, समझ लेना बैलों की नाल उसने ही खोली। तो गांव में एक व्यक्ति का बहुत पेट दर्द हुआ तो वो रोता कराहता हुआ आया, प्रणाम किया कि बाबा मुझे बचा लो, कि डॉक्टर के पास जाओ फिर भी सही नहीं हो, डॉक्टर से दवाई ली फिर भी सही नहीं हो। तो लोगों ने कहा तूने चोरी करी है, बाबा ने बताया था। तो बोले हाँ मैं नहीं करी, तो वो वापस कर दी। तो ऐसा उनका इतिहास रहा। अब मेरा जो जर्नी रही तो वो कह गए कि आप वृंदावन पढ़ना, तो मैंने पढ़ाई की। इतना मैं ज्ञानीवान नहीं हूँ ना, मैंने इतना ज्ञान जितना भी मुझे कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जितनी मेरी अर्जित, मैंने शास्त्री कंप्लीट कर ली और मैं पढ़ता रहा आगे। अभी भी फार्म भरता रहता हूँ। लेकिन क्या होता है, जब पेपर होता है, पता लगे कि किसी गौमाता का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उस सेवा में ही हॉस्पिटल में हूँ, पेपर निकल गया। शास्त्री का मतलब भी ग्रेजुएशन की तक आपने पढ़ाई की? इसलिए शास्त्री नाम के आगे फिर लिखा जा सकता है जो ग्रेजुएशन। अच्छा ये बात बताइए, आप जैसे जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अपने दादाजी की सिद्धियों के बारे में आप बता रहे थे, तो क्या वो सिद्धियां आपको भी हासिल हैं? क्या ऐसा आप भी कुछ कर सकते हैं कि आप ये बता दें कि अगर कोई आपके पास आए कि मेरी कार चोरी हो गई घर के बाहर से, तो आप ये बता दें कि इस दिशा में गई है कार? हाँ, तो वो सब सिद्धियां आपको मिली हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मिली हैं और कितनी मिली हैं, ये तो भगवान जाने। जब मैं बैठता हूँ, एक आसन पर बैठता हूँ, हवन पूजन जो मेरा कर्म है उसको करके, गुरु मंत्र जप करके, भगवान की सेवा करके, गौ सेवा करके जब मैं बैठता हूँ, कोई अरदास लगाता है कि साहब मेरी ऐसे घटना हो गई, इस प्रकार से हो गया, तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की? क्योंकि ये वो विषय है, मेरा विषय नहीं है। तो बोले हाँ साहब कर ली। तो क्या अपडेट है? कि साहब ऐसी ऐसी अपडेट है, पता नहीं लग रहा है। तो पत्रा के माध्यम से जिस दिन वह चोरी हुई है, कितने टाइम से चोरी हुई है, दिशा निर्देश वह होता है, तो पत्रा के माध्यम से बता दिया जाता है। या जैसे पर्चे पर लिखने की विधा है कि भाई इतने दिन में लग रहा है फलानी दिशा में, आप जाकर के ढूंढ लीजिए, मुझे लग रहा है फलानी दिशा की ओर वो गाड़ी होनी चाहिए और इतने दिनों तक मिल जानी चाहिए। और वो ऐसा होता है कि वो जाता है, कुछ तो कानूनी प्रक्रिया, कुछ हमने बताया कि आप इस दिशा में अनुमान लगा करके जाइए, गणित बताया है, गणित बताया कि आप इस दिशा में चले जाइए और लगभग चीजें मिल जाएंगी, तो वो मिल जाती हैं। लेकिन अवध सरकार, आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी आपसे कंसल्ट करना चाहिए? बोले महाराज जी, किसी भी राज्य में जहाँ पर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो आपके संपर्क में आए, ज़रा बताइए ये हत्यारे कहाँ गए हैं, कहाँ? फॉर्मूला दे दे, इन्होंने कहा गणित है जी, तो वो फॉर्मूला ही दे दे। नहीं, तो जितने फरार हैं, बड़े बड़े अपराधी, आप तो बहुत बड़ा योगदान मतलब कर सकते ये तो समाज सेवा है। आप वो फॉर्मूला दे दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट को। फॉर्मूला है आपके बगल में, आचार्य जी बैठे, माता जी बैठी हैं, बहन, ज्योतिष शास्त्र होता है जी। वो फॉर्मूला है, पुलिस के आए, उन्होंने फॉर्मूला देने के लिए तैयार हूँ। और पर्ची अगर वो लिखना चाहें, इसमें से जो भी लिखना चाहे, सीखना चाहे, जानना चाहे,
वो आश्रम आए, मैं विधा बताऊंगा, वो विधा आप करेंगे, आप भी अच्छा, मन की मतलब बात कोई भी जानेंगे। सीखना चाहे तो सीख सीख सकता है। सकता है। Any doubt? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप अपने अंदर समेट कर नहीं रखना नहीं चाहते नहीं, हैं। ज्ञान कोई भी ले सकता है, सिद्धि कोई भी प्राप्त कर सकता है भैया। जो पढ़ेगा वही तो इंजीनियर बनेगा। मेरे अभी दरबार चूंकि निःशुल्क ही चलता है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दरबार में एक व्यक्ति आया, तो मैंने पर्चा लिखा, आप 10वीं पास हैं और आप कोई कपड़े का व्यापार कर लीजिए। तो वो बोला मुझे आनंद नहीं आया। हम नीचे उतर के आए, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्चे लिखे और फिर भी उसे आनंद नहीं आया। 8 घंटे तक पर्चे 8 घंटे तक कंटिन्यू, वो भी 1 रुपए लिए बगैर, वो भी खाना खाए बगैर, क्योंकि टाइम ही नहीं है। लोग घुसे पड़े हैं, जो है टाइम दे ही नहीं रहे, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। 8 घंटे में तो बहुत लोगों के पर्चे लिखे हाँ जी, होंगे। लगभग मैंने 50 पर्चे 8 घंटे में बनाए थे और 5 दिन कंटिन्यू चलता है, फ्री दरबार चलता है। कोई भी सेवा, जैसे भोजन की व्यवस्था है, भूख आया तो उसे भोजन, चाय, पंखे, कूलर, जो भी अपने पास व्यवस्था है उसे बैठाया जाता है बाकायदा। चलिए, ये तो अच्छी बात है, भोजन कराना तो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत इसकी मान्यता है। लेकिन ये पर्ची वाला जरा बताइए, कैसे लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं आपके पास लोग? कैसे आपके बारे में सबको इतना पता लगा? नहीं, ये आज कैसे शुरुआत की आपने पर्ची की? देखिए, भागवत कथा हम करते थे और ज्योतिष का एक माध्यम है। जैसे डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि फॉर्मूला बता दें, तो वो ज्योतिष का एक माध्यम है। ज्योतिष एक पूरा शास्त्र बनाया गया है, तो उसके हिसाब से ऊपर गुरु कृपा, और फिर जब गुरुदेव ने ये विधा दी कि आप इस मंत्र का जाप करो, इतने दिन हवन करो, इतने दिन पूजा करो और आपका इष्ट प्रबल होना चाहिए। यानी किसी भी बेटे को बढ़ने के लिए उसका पिता अगर प्रबल है, शैक्षिक योग्यता है, अगर उसके पास धन है, तो वह अच्छे स्कूल में उसका दाखिला दिला सकता है और वह अच्छी शिक्षा पा सकता है। और अगर किसी का पिता धनाढ्य नहीं है, गरीब है, बच्चे का दिमाग अच्छा है, तो वो भी इंजीनियर, IAS, PS अधिकारी बन सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि विधा जब दी गई, मैंने उसको किया, तो उससे मुझे आंतरिक तरंग प्राप्त होती है। जैसे गद्दी में बैठता हूँ कि फलाना व्यक्ति इस समस्या के लिए आया है और लगता है इतने साल में, इतने दिनों में ये व्यक्ति इस फील्ड से निकल करके इस फील्ड में चला जाएगा, या आप ये गलती यहाँ कर रहे हैं, ये गलती अपने कर्म में सुधार कर लीजिए, ये मंत्र का जाप कर लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, ये गुरुजी के पास चले जाइए, इस प्रकार से आपका काम इतने दिनों तक बन जाएगा। पर्चा लिखने वाले भी बहुत मिल रहे हैं आजकल। मैं हमारे न्यूज नेशन पे तो इतने बाबा आए हैं जो पर्चा लिखने की बात कर रहे थे, लेकिन वो अधिकतर उसमें सब फ्रॉड साबित हुए, हुए पाखंडी साबित हुए। बिल्कुल करना चाहिए, ये दायित्व है आप जैसे समाज के अच्छे व्यक्तियों का, संत व्यक्तियों का, आचार व्यक्तियों का, पढ़े लिखे व्यक्तियों का, कि अगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कहीं अच्छा हो रहा है तो उसे अच्छा कहना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन धैर्य नहीं रहता। जैसे ही हम किसी बाबा को बताते हैं कि हे बाबा आप पाखंडी हो, मान लो अपनी बात को, क्षमा मांग लो, गलती मान लो, वो कहते हैं कि नहीं आप तो सनातन के खिलाफ मुहिम चला रहे हो। नहीं, ये गलत है। सनातन के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है। सांच को आंच नहीं होती, सांच को कोई आंच नहीं है। अगर आपके पास यहाँ सिद्धि नहीं आ रही तो आप कह दो धाम आ जाओ भैया, धाम चले जाओ आप। अगर आपका कहना, मेरा जो मानना है, मेरा सुन लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है, आपके न्यूज नेशन से ही समस्त दर्शकों को मेरा करेक्ट है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जो बताऊंगा वो ठोक के बताऊंगा, मानो चाहे न मानो, मान लो तो। लेकिन अगर आप गलत बताते हैं, अगर आप गलत बताते हैं तो आपके अंदर वो उतना साहस होता है कि आप माफी मांगे। हाँ जी, अगर कई बार ऐसा होता है कि महाराज जी, और मैं आपने ठीक बताया लेकिन मुझे इस लाइन में जाना था, तो ठीक है भैया, आप इस लाइन में चले जाइए, ये इसका मंत्र है, ये इसकी, मैं बिल्कुल क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। क्षमा मांगना क्या? अच्छा, ऐसा हुआ है कि नहीं, क्षमा मांगना क्या, फिर अगर मुझे वो चीज नहीं आ रही है तो मैं उस चीज में आगे जाऊंगा, मैं उसकी और साधना करूंगा। तो कभी ऐसा हुआ है साधना करूंगा कि नहीं, मुझे तो परफेक्ट बनना है। मेरा ये कहना है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। चलिए ठीक है, हम आगे चर्चा को शुरुआत करें। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ये क्या कभी ऐसा हुआ है जो इतनी पर्चियां हम बनाते हैं उसमें गलत निकल जाए, फिर आप उनसे माफी मांगे? आपने 8 घंटे में 50 पर्ची बनाई, 50 की 50 ठीक? हाँ दीदी, 50 की 50 बिल्कुल परफेक्ट थी, अच्छी थी, एकदम सही थी। लेकिन जो हमारे साथ 2 मेंटलिस्ट हैं, रविंद्र जी और तुषार राजकुमार जी, हो सकता है ये आपकी दलीलों से सहमत ना हो। सहमत हूं। मैं ये चाहूंगा कि वो लोग अवध सरकार, मैं ये चाहूंगा कि वो लोग जो अवध सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, पर्ची निकालने की इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, आपके अनुभव, आपकी आस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, उनको एक जवाब दीजिए। आप इन दोनों की पर्ची अगर निकालें तो बहुत अच्छा, किसी एक की पर्ची निकालें तो बहुत अच्छा। आप एक बार पर्ची, जिसका आप चाहें, जिसका आप चाहें निकाल देंगे। पहले इनने कछु नहीं, पहले आपके आज हमारे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप हैं।
हम तो निकालेंगे, लेकिन जरा आप इनको भी पर्ची आनंद- बनाकर रख दीजिए, आप पर्ची हम बना बाद में दिखाएंगे। आपसे ही शुरू करें, क्योंकि मुख्य अतिथि चूंकि आप- ये तो मंच ऐसा है ना कि अगर वो भी उनके मन में कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आ जाए, आपके क्योंकि मन में कोई आपकी सवाल है भूमिका तो पर उसका भी सवाल जवाब खड़े आ करने जाए। वाले भी यही। हाँ। ना बिनाए भी बहुत अच्छे हैं, बिन को काम बहुत बढ़िया है, और जो बिन ने समझ में आवे, जो बिन की विद्या है, मैं तो प्रार्थना भी करूंगा कि आपके अंदर जो विद्या है वो मुझे दो, ताकि मैं और समाज के देखिए कल्याण के लिए काम में लगा उन्होंने सकूं। कागज पेन निकाल लिया है अच्छी दोनों। बात है, निकारण दो, आपका कागज पेन यहाँ रखा घर हुआ है हमारा, तो आनंद है। तो आप सोचिए ना, आपके लिए हमारे ऑडियंस में इतने लोग आए हैं, ये वो आपके विवेक पर है कि आप आपके किनका विवेक पर्चा पर, निकालें। हाँ, वो आपको जिनका पर्चा निकालना है आप निकाल दीजिए, बाद में उसे खोलेंगे, फिर हम अपने मेंटलिस्ट के पास जाएंगे। अच्छा, ये पहली बार आए हैं आज भाई, आज इन्हें पकड़ लो आज। अच्छा, चलो भैया कह रहे हैं तो आप जो है, वैसे भैया बड़े विद्वान हैं, आप कह रहे तो लिखे दे रहे। दिखाइए उमर भैया, कैमरा में पीछे, ठीक है लखनऊ बाद में दिखाइयो। ठीक है हाँ, ठीक आप है। पहले आ जाइए। और आप निश्चिंत रहिए, आप ये दिखा पर्चा दीजिए। लिखकर आप अपने पास बंद करके, क्या मैं कंप्यूटर लग रहा है, छाप लियो होगो। नहीं, अवध सरकार, आप लिखकर इसे मोड़कर हमें और भी आप मत रख दीजिए। दिखाना और यहाँ रख देना, रख दीजिए। ठीक है, ऐसा उसे रख दो। हाँ, ऐसा कर लीजिए। बाद में खोलेंगे, ठीक है। आराम से खोलेंगे, अभी तो आ लंबी गया कैमरे बातचीत में कि इस पे करनी है पहले आपके से कुछ साथ। नहीं लिखा हुआ। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। अभी तो पीछे लंबी तभी देख लियो बातचीत है। कैमरा वाले भैया, ठीक है, कछु तो नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब ले। जय जय श्री राम, सब लोग बोल लेंगे तो नेक पावर आ जाएगी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके बारे में भैया बता रहे हैं, जैसे भैया कह रहे हैं तो कछु बतावे की कोशिश कर रहे हैं हम। हालांकि प्रोसीजर यूं रहे कि हनुमान जी वहाँ रहे, नारियल बंधन करना पड़े, लेकिन वही वाली बात है, अब सब लोग बैठे तो कि नहीं साहब यहीं हर बनाओ जगह कर। ईश्वर जहाँ है। हनुमान आप जी ही ने तो कहा हमें था कि पता ईश्वर आप कहेंगे कण-कण हर में- जगह ईश्वर है, कण-कण में क्योंकि वहाँ ईश्वर है। जूता चप्पल नहीं पहने जाते, ठाकुर जी बैठते हैं, वहाँ एक माहौल होता है, लेकिन फिर भी जय श्री राम। ठाकुर जी लाज रखियो, अवध सरकार बालाजी, ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, ना मान नहीं। चलो तो हम कौन से पीछे पड़ेंगे। तुषार, अवध सरकार जो लिख रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे नहीं जी। हम सिर्फ रिक्वेस्ट हमने उनसे की है कि वो आपका पर्चा बनाए, हम बराबर। खोलेंगे बाद में। बराबर। तो कुछ वक्त के लिए हो सकता है आपकी धड़कनें तेज हो जाएं। देखिए हम लोग तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर अपनी जनता के लिए एंटरटेनमेंट हो प्रोग्राम सकता है आज कुछ नया हो, चौंकाने वाला। यही मतलब करते जो हैं। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अच्छा चलिए, आपकी पावर डिफरेंट है, इनकी पावर डिफरेंट है। ये वहम है, बाकी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नहीं, ये बहम नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, नहीं, हम आपको आपको डिस्टर्ब नहीं कर disturb नहीं रहे, करना आप फोकस करो करके तो हमें लिखिए। कोई फर्क ना पड़ रहा, हमारा नेटवर्क तेज है। आप ये ना कह दें बाद में कि आपने डिस्टर्ब किया। अनुराग, लेकिन वाईफाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाईफाई लाए खूब वो करते रहो डिस्टर्ब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप वो लिखेंगे और लिखेंगे, जो छपे को वो लिखेंगे, और ना लिख पाएंगे तो कोई बात है, सही बात। कोई आफत थोड़ी है जाए, कोई फांसी है जाएगी का है। ज्यादा देखने हो तो अब सरकार बालाजी आ जाओ। नहीं वहाँ ठीक लिख है, के आप लिखिए ना, आप हाँ, लिखिए लिख रहे हैं, हम लिख ही रहे हैं और जोड़ते लिख रहे हैं। नहीं, हम लगातार डिस्टर्ब करें आपको या ना करें? करते रहो, कोई परेशानी ना पड़ रही हमें। अच्छा, लेकिन तुषार और रविंद्र, जिस बात का जिक्र अभी अवध सरकार ने थोड़ी देर पहले किया, जब अपने दादा के बारे में बता रहे थे, वो उन्होंने कहा ना कि एक चोर था, तो चोरी किसने की, किस दिशा में गया, ये बता देते हैं। तो ये क्या कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि आप, मतलब वो कहते हैं ना कि हम पहले से बोल दें कि जिसके पेट में दर्द होगा उसी ने चोरी की है। तो वैसे तो जो चोर पयूरी- होगा, हो सकता है कि वो डर के सहम के ये अपने आप कहने लगे, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे कई मेडिसिन एक्सपेरिमेंट हैं जो यूएस में किए गए थे, तो उसी के बिहाफ पर मैंने सवाल पूछा। तो आगे मैं चाहूंगी इस पर बताइएगा। हाँ बिल्कुल। वैसे आपने काफ़ी हद तक बताई दिया, जो लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं प्लेसिबोज पे, नोसिबोज पे, Actually. या साइकोसोमैटिक हाँ। ट्रिगर करने के लिए, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, इस तरीके की बातें ऑलरेडी हो रही हैं। आपने काफ़ी हद तक बताई दिया है, लेकिन वो लेकिन वो कह रहे हैं ये वो बात उनका तो अनुभव ठीक है। बात है रविंद्र जी की, जिस चीज़ पर आज रिसर्च चल रही है
मेडिकल साइंस में, जी। वो चीज़ अगर आज से 100 साल पहले 200 साल पहले सही साबित हो रही थी और उसके गवाह हैं, तो वो अपने आप में एक सम्मान हो ही इसलिए रही है। मुझे लगता है ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अवध सरकार को पहले पर्चा लिख लेना चाहिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे सिर्फ एक बढ़ाएंगे। ऐड करूंगा, अवध सरकार बाद में ये ना कहें कि आपने बहुत शोर किया था इसलिए हमने खूब पर्चा करते अच्छा रहो, हम कचुना सिर्फ कहेंगे। एक फिर भी 1 मिनट हम दे देते हैं, 1 मिनट दे देते हैं। ना बात करते रहो। नहीं कोई बात नहीं। दोनों का पर्चा लिख रहे हैं या एक का? अब अगली बार रविंद्र भैया कचूर रहेगा हो तो सुबिन को लिखे दे रहे हैं। क्योंकि अभी रविंद्र का भी पर्चा लिखा जा रहा है, अगर आप इजाज़त दें जी तो। जी बोलिए बोलिए। हमारा जो ये जो सर्किट है जिसमें हम ये क्लेम करते हैं कि छुपाई कोई चोरी करता है तो उसके रात को पेट में दर्द हो जाती है, हमारा ये वाला जो सर्किट है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि कुछ लोग अच्छा कार्य भी करते हैं और सेम प्रोफेशन में कुछ बुरा कार्य ठीक भी बात करते है, हैं, क्या सेम बात, शक्ति होगा। बहुत तो ये सर्किट काफ़ी आगे जा चुका है। प्लेसिबो, नसीबो और साइकोमेट्रिक का तो हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक साइकोलॉजिकल है। अब जो हम मतलब इस सर्किट मुझे के लगता अंदर है महाराज जी कुछ लोग- दोनों के पर्चे लिख दिए आपने। हाँ लिख गए हैं लगभग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मोड़ दीजिए और इस पर ऊपर नाम लिख दीजिए कि कौन सा पर्चा किसका है, ताकि घोलमेल ना हो जाए बाद में। उस जमाने में कुछ लोग इस हद तक भी जा सकते हैं कि जो चोरी जिससे तुषार जी करवाएं का वो है बंदा उसको भी अपना, मोड़कर उस पर तुषार लिख दीजिए आप। एक मिनट। चोरी जिससे करवाएं वो शख्स भी अपना, और मतलब पूरा सांच गांठ से चोरी करवाई गई और फिर उस चोर का नाम बताया गया और चोर को बुलाया गया, तो हर चीज पॉसिबल है। हर चीज और जो possible। कथनी है अब ये कभी किसी जमाने में हुआ था, ऐसे ही मेरे भी लेकिन आप पुरखों जो दोनों दावे कर रहे हैं ना, उन दावों की जो सच्चाई है और वो जो दावे हैं उनका जवाब देने वाले हैं अवध सरकार, जी, क्योंकि जी। आप लोग भी बिल्कुल है। हाँ, आप लोग भी एकदम कमर कस लीजिए। हाँ मतलब आप ही अमूमन सनातन सबसे की तो ज्यादा हर सवाल कोई होता है। सम्मान करता है, हाँ। सनातन पर कोई किसी तरीके का कोई टिप्पणी नहीं। सवाल नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर है कि जो पाखंड है उस पर आप लोग सवाल करते हैं, करना उन पर आप चाहिए, प्रहार करते करना हैं और चाहिए। करना जो भी चाहिए। पाखंड है, महाराज जी जो लिख गलत लिया है, आपने, वो हाँ लिख लिया। दोनों के पाखंड पर्चे के खिलाफ आप तो मोड़ महाराज दीजिए। जी भी हमारे साथ महाराज हैं। जी, मैं साथ हूं सर के महाराज साथ। जी, उन्होंने रविंदर जी गलत का कोई जो काम पर्चा कर रहा है तो उसके खिलाफ हम स्वयं हैं, पूरा संत समाज है, पूरा देश है। रविंदर जी का जो पर्चा है उसको मोड़ के उस पर रविंदर लिख दीजिए। नहीं, तीनों मोड़ के धर दिए हमने। तो तीनों में कैसे पता चलेगा? चलिए ठीक है, अब आपने बाद में कह दिया कि जो तुषार की बात थी वो रविंदर की और जो नहीं, रविंदर अलग की बात अलग थी वो लिखे ना तुषार। सबके। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अलग-अलग लिखे। इसको रख ठीक है। दिया ना, उसमें तो नहीं है पर्चा, कोई रह तो नहीं गया है? ना आपका चुना रहेगा, अच्छा, तो ठीक- हमारी भाषा ठीक है। है। पूरी की पूरी गड्डी खुली हुई है सिवाय एक पत्ते के जो उल्टा रखा हुआ है। 7 ऑफ डायमंड्स पत्ता बनाया था, मतलब 7 ईंट का। बाहर निकाली कोई भी एक शख्स और कैमरे को दिखाइए वहां। 7 कैमरे को दिखाइए। 7 ऑफ डायमंड्स। ताश का किया, छुलाया, लेकिन हमारे शास्त्र में तो ये ताश देखना या छूना भी बहुत बुरा है। कहाँ लिखा है, कौन से कहीं नहीं शास्त्र लिखा, में? कहीं एक बार नहीं आप जरा वर्णन कर दें। सर भी मत हिलाइए, सिर्फ हाथ से बताइए। बहुत खूब, वेरी नाइस। यहाँ पे किसी को बुलाया, आप उनके साथ यही चीज कर दीजिए, सकते हैं, कर दीजिए। नहीं जो कर तुषार पाएंगे, ने करी है। नहीं कर आपके पाएंगे। लिए तो बाएं हाथ का दाएं हाथ का, खेल है आपकी इनके लिए, तो और करके आपकी दिखा डबल दें। प्रमोशन है। नहीं कर ये पाएंगे। तो ट्रिक है। अच्छा आप अलग अलग